हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज 27 नवंबर 2021 को क्लास 4 की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 119 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा दी जाती है वो आई है। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर इस इंग्लिश की वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, स्टूडेंट्स नेम, यानी कि सब बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। टीचर्स नेम, यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। एंड दिस वर्कशीट इज फ्रॉम द यूनिट 5 हेलेन केलर विच इज ऑन पेज नंबर 87। तो आप सबको पता है कि आपकी जो मैरीगोल्ड बुक है उसमें एक यूनिट है, एक लेसन है हेलेन केलर, जो कि हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो ये वर्कशीट भी हमारी इसी यूनिट से रिलेटेड है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। टुडे लेट अस recap the lesson Helen Keller by answering the following questions. Read the questions carefully and tick the correct option. आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनमें से जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है और इस ब्लैंक में लिखना है। बच्चों, मैं आप सबको बता दूं कि जब भी आप वर्कशीट करते हैं, अगर आप उसे नोटबुक में कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट वर्कशीट लिखनी है ताकि आप उसे समझकर अच्छे से कर सकें। सिर्फ आंसर्स नहीं लिखने, सब बच्चों को ध्यान रखना है। तो चलिए इस वर्कशीट को समझते हैं। नंबर 1, हेलेन केलर लिव्ड विद अ फैमिली इन। हेलेन केलर अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहती थी? न्यूयॉर्क, अलाबामा या टेक्सास में? सब बच्चों को स्टोरी याद आ रही होगी। द करेक्ट आंसर इज अलाबामा। वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट वन। आफ्टर हर इलनेस हेलेन कुड नॉट। जब हेलेन बीमार हुई तो वो क्या नहीं कर पा रही थी? सी एंड हेयर, वो देख नहीं पा रही थी और सुन नहीं पा रही थी। जंप एंड डांस, कूद नहीं पा रही थी और नाच नहीं पा रही थी। वॉक एंड प्ले, चल नहीं पा रही थी और खेल नहीं पा रही थी। सो द करेक्ट आंसर इज सी एंड हेयर। ना वो देख पा रही थी और ना वो सुन पा रही थी। थर्ड वन, मिस सुलिवान वॉज हेलेन केलर्स। कौन थी मिसेस सुलिवान? आंट, फ्रेंड या टीचर? वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज she was a teacher. Let's come to the next one. Rearrange the letters T, E, A, R, W to make a meaningful word. अब आपको देखो यहाँ पे एक लेटर दिया गया, आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है ताकि आप एक ऐसा शब्द बना सकें जिसका कोई मतलब हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो अल्फाबेट्स हैं उस वर्ड में आने चाहिए। द वर्ड दस फॉर्म्ड इज, चलिए देखते हैं हमें क्या दिए गए हैं ऑप्शंस। TEARS tears, WATER water, STRAW straw। सो हम चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वन, स्ट्रॉ, S। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो S अल्फाबेट है ही नहीं। दैट मीन्स दिस वर्ड इज incorrect. If we go to water and tears, T is correct, E is correct, A is correct, R is correct, but again we don't have a S. So this is also wrong. The correct answer is water. Let's check this. W, A, T, E and R. So हमारा जो correct meaningful word है वो क्या है? Water. Let's come to the fifth one. The meaning of physically fit is. आपको बताना है कि physically fit का मतलब क्या होता है? Pleased, perfect या फिर healthy। तो आप जब ये पढ़ेंगे physically fit
इसी से आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, हेल्दी। हेल्दी यानी कि स्वस्थ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। द सिमिलर साउंडिंग वर्ड of deer is. As you know, we have also discussed in the class that similar sounding words are known as homophones. आपको याद होगा हमने क्लास में भी homophones के बारे में पढ़ा था। तो आपको बताना है कि deer का homophone क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, bear, dare या deer। So correct answer is deer. सब बच्चों को पता है कि इस डियर का मतलब क्या होता है। जैसे हम लिखते हैं डियर फ्रेंड, सो मेरा प्रिय मित्र। और यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं डियर, तो ये डियर क्या है, इट इज एन एनिमल, हिरन। सबको पता होगा। तो डियर का होमोफोन DEAR, डियर होगा। एंड द लास्ट वन इज द ऑपोजिट ऑफ एग्री इज। एग्री कहते हैं आई एग्री विद यू, मतलब कि हाँ, जब हम कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं या हाँ मैं तुम्हारी बात मानता हूं। डिसएग्री, डार्कर, हैप्पियर, आपको इसका ऑपोजिट बताना है, यानी कि विलोम शब्द। तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि आंसर क्या है, डिसएग्री, नहीं मानता। ठीक है। सो आई होप आपको ये अपनी जो वर्कशीट है अच्छे से समझ आई होगी। सब बच्चे समझकर अच्छे से इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। See you soon, my dear students. Don't forget to like and share the video with your friends. And also, subscribe the channel if you have not subscribed it yet. Thank you.